हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 2 से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 में 1 से लेके 125 क्वेश्चन बताया है। उसी तरह से मैं प्रैक्टिस सेट 2 में पहले वीडियो में 1 से लेके 69 क्वेश्चन बताऊँगा। उसके बाद के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बनाऊँगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस 2। पहला क्वेश्चन, पूरे भारत में एकमात्र 4D पेंटिंग सिद्ध विनायक की रचना किसने की? सिद्धार्थ, सुविग शर्मा, CN करुणाकरन, श्रीलाल जोशी। तो 4D सिद्ध विनायक की रचना जो की थी सुविग शर्मा ने की थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। काला घोड़ा का महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो काला घोड़ा का महोत्सव जो है वो मुंबई आयोजित किया जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चूहा और बिल्ली किस महान चित्रकार की पेंटिंग है? ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है। MF हुसैन, यामिनी राय, JM अहिवासी, जतिन दास। तो इसका जो सही ऑप्शन है JM अहिवासी। ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। बारह दिसंबर 1805 ईस्वी में पेशावर में जन्मे मुल्क राज आनंद का प्रसिद्ध उपन्यास है कला एवं स्वदेशी, कला रत्न, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंग्लिश प्रिंस, आर्ट इंटरनेशनल। तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंग्लिश प्रिंस। ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगनार्ड जो किसी भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था? राम गोपाल विजयवर्गीय, आनंद कुमार स्वामी, रामचंद्र शुक्ल, कृपाल सिंह शेखावत। तो ये अवार्ड जो था वो रामचंद्र शुक्ल को मिला था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। मांडना जो कि राजस्थान की एक लोक कला है, इसमें आकृतियों को बनाया जाता है खड़िया निर्मित घोष से, लाल गेरू से, पत्तों एवं फूलों से, गोबर से। तो ये मांडना जो है राजस्थान का काफ़ी फेमस ये लोक कला है। तो ये खड़िया और निर्मित घोष से बनाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। चेल्सी गर्ल्स नामक शिल्प 1966 ईस्वी में किस पॉप कलाकार ने बनाई? रॉबर्ट रोसेनबर्ग, रिचर्ड हैमिल्टन, एंडी वारहोल, जेस्पर जॉन। तो पॉप कलाकार यहाँ पे एंडी वारहोल इन्होंने बनाई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण प्राप्त होते हैं सिक्कों के रूप में, पात्रों के रूप में, काष्ठ के रूप में, मूर्तियों के रूप में। यूनान के आरंभिक कला के उदाहरण हमें पात्रों के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। चित्रकला का आविष्कार करता था कीमोन, यूमारीज, सिमोन। इनमें से कोई नहीं। चित्रकला का आविष्कार करता था सिमोन। ऑप्शन सी सही होगा। मध्य 6ठी सदी ईसा पूर्व का वह महत्वपूर्ण प्रथम चित्रकार जिसे पुरुष आकृति से नारी आकृति के अंतर में रंग में अंतर करने वाला माना जाता था? साइरस, कीमोन, सिमोन, यूमारीज। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है यूमारीज ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है। यूनान के आरंभिक युग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व की कला का केंद्र था ग्रीक, एथेंस, रोम, पेरिस। यूनान की आरंभिक कला का केंद्र जो था वो एथेंस था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 750 ईसा पूर्व के लगभग एथेंस में डाइपाइलन शैली के पात्र जो कि ज्यामिति प्रवृत्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है किस युग के हैं? आरंभिक युग,
आद्य ज्यामितीय युग, शास्त्रीय युग, हेलेनिस्टिक युग। तो ये आद्य ज्यामितीय युग के हैं, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अपोलो की कांस्य प्रतिमा जो कि 700 ईसा पूर्व में आद्य ज्यामितीय युग की बनी है, किस संग्रहालय में रखी गई है? मेट्रोपोलिटन संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, वेनिस संग्रहालय, बोस्टन संग्रहालय। तो ये बोस्टन संग्रहालय लंदन में रखी गई, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है? पिएट मोंड्रियान, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोश्का, कांडेंस्की। तो यहाँ पे पिएट मोंड्रियान जो है वो अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर हैं: आमोद प्रबोध, आखेट, पारिवारिक, नृत्य। तो मिर्जापुर के ज़्यादा चित्र आखेट से संबंधित है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है: युद्ध दृश्य, पशु पक्षी व प्राकृतिक दृश्य, दरबारी दृश्य, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ये सब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की कुल ऊंचाई है 17 फुट, 15 फुट, 18 फुट, 22 फुट। तो यहाँ पे कुल ऊंचाई पूछ रहा है, तो ये 17 फीट है, ऑप्शन ए सही है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा वर्क की माप है 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, 60.6 इंच गुणे 70.0 इंच, 71.1 इंच गुणे 69.1 इंच, 12.8 इंच गुणे 18.8 इंच। तो वर्क का पिएटा वर्क का जो माप है वो 68.5 इंच गुणे 76.8 इंच, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। सर्वप्रथम 7 स्वरों सा रे गा मा प ध नि की जानकारी प्राप्त होती है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये स्वरों की जानकारी हमें सामवेद से प्राप्त होती है। सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। वह प्रसिद्ध चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार, डिजाइनर तथा लेखक जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई थे: सतीश गुजराल, रंजीत गुजराल, रमेश गुजराल, रसील गुजराल। तो सतीश गुजराल ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आर्यकाल, पूर्व आर्यकाल, सैंधव काल, मौर्य काल, गुप्त काल। मूर्ति पूजा का आरंभ सैंधव काल से माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार था: पिकाबिया, मुंक, कांडेंस्की, दोमिया। तो अभिव्यंजनावाद का प्रथम कलाकार एडवर्ड मुंक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूनानी मानव आकृति का प्रथम आदर्श माना जाता है: अपोलो को, एथिना को, ज्यूस को, क्रोस को। तो अपोलो को प्रथम आदर्श माना जाता है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में स्थित लाघव परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? कीमोन, यूमरीज, फिडियास, एपिलीज। तो पर्सपेक्टिव का जो प्रयोग किया था वो कीमोन ने किया था, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। किस युग में मायरन तथा पॉलीक्लीटस नामक महान कांस्य मूर्ति निर्माता हुए? शास्त्रीय युग, अंधकार युग, आरंभिक युग, इनमें से कोई नहीं। तो ये शास्त्रीय युग के थे मूर्तिकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पटना में स्थापित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मृति का निर्माण किसने किया? शहीद स्मारक, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैज, धनराज भगत। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रस भाव को शास्त्र रूप दिया था: पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने, केशवदास ने। तो भरत मुनि ने दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्मी गोथिक शैली की उन्नति कब हुई? 13वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में,
15वीं सदी में, 16वीं सदी में, तो 13वीं सदी में इसकी उन्नति हुई। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार थे पीटर पाल रूबेंस, कैरावेजियो, दांते, जियोतो। तो गोथिक स्थापत्य शैली के अंतिम कलाकार कौन थे? जियोतो। ऑप्शन डी सही होगा। नुकीले मेहराब वाले भवन तथा रंजित कांच की खिड़कियां किस कला की विशिष्ट देन है? बाइजेंटाइन, गोथिक, रोकोको, रेनेसा। तो ये गोथिक कला की देन है। ऑप्शन बी सही होगा। इसे इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है। सिमाबुए, जियोतो, आंद्रिया आर्केना, ड्यूचियो। तो इटली की चित्रकला का पिता हम सिमाबुओ को कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। लंदन की नेशनल गैलरी में किसका प्रसिद्ध चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण प्रदर्शित है? जियोतो, सिमाबुए, बोत्तिचेली, आंद्रिया आर्केना। तो ये चित्र है आंद्रिया आर्केना का। ऑप्शन डी सही होगा। ग्रुप 8 किस लिए प्रसिद्ध है? ग्राफिक, चित्रकला, मूर्तिकला, नाट्यकला। ग्रुप 8 जो है ग्राफिक कला के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सही होगा। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ जापान में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, चीन में। तो ये जर्मनी में आविष्कार हुआ था इसका। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1860, 1860 ईस्वी में, 1960 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1862। तो 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 ईस्वी में हुसैन को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा, माधुरी, घोड़े, जमीन। तो उनकी जमीन पेंटिंग के लिए उन्हें दिया गया था पुरस्कार ये। सूजा ने अपना अधिकांश काम किस माध्यम में किया? जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग, टेम्परा। तो एक्रेलिक रंग। ऑप्शन सी सही होगा। सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है? जियोतो को, दुचियो को, मसाचियो को, उच्चेलो को। तो दुचियो को सियना की चित्रकला का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। किस कलाकार ने कभी भी अपनी कृतियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी नहीं की? जगदीश स्वामीनाथन, रामकिंकर बैज, गणेश पाइन, भूपेन खक्कर। तो रामकिंकर बैज ने अपने कृतियों का कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया। ऑप्शन बी सही है। वेटिकन म्यूजियम कहाँ है? रोम इटली, पेरिस फ्रांस, लंदन ब्रिटेन, टक्सास यूएसए। तो वेटिकन म्यूजियम रोम इटली में है। ऑप्शन ए सही होगा। त्रिआयामी कला कौन सी है? चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला। तो ये मूर्तिकला जो है वो त्रिआयामी कला है। द किस मूर्ति 1889 ईस्वी में निर्मित अगस्तस रोदा की ने किस माध्यम में बनाया? कांसा, कास्ट, सीमेंट, संगमरमर। द किस मूर्ति जो है उन्होंने संगमरमर में बनाया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जेंसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबावाला, राजा देव वर्मन। तो विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार जो थे वो राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी सही होगा। द स्टारी नाइट का चित्रकार कौन था? देगा, वान गॉग, सेजान, पिकासो। द स्टारी नाइट वान गॉग का चित्र है। फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण का विषय चुना? डेविड देगा, माने, गोया। तो एडगर देगा ने फ्रांस के किस नर्तकियों को अपने चित्रण का माध्यम बनाया था। 3 मई किस चित्रकार की पेंटिंग है? गोया, पिकासो, मोने, कुर्बे। तो ये गोया की बहुत ही फेमस पेंटिंग है 3 मई। यथार्थवादी आंदोलन का प्रारंभ ओनोर दोमिये की कला से मिलता है। वह चित्रकार के साथ साथ और किस विधा में माहिर थे? प्रिंट मेकर, फोटोग्राफी, व्यंग्य चित्रकारी, मूर्तिकारी। तो व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट भी थे वो। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये गुजरात में स्थित है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार लामा तारानाथ थे। चीनी, तिब्बती, कश्मीरी, पाकिस्तानी। ये तिब्बत के इतिहासकार थे। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली, कंपनी शैली, बसोहली शैली, कांगड़ा शैली। तो ये कंपनी शैली के चित्रकार।
सिगिरिया के चित्रों में किस रंग का प्रयोग नहीं मिलता है? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का। तो नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, किस गुफा के चित्रों में नारी आकृतियों की गढ़नशीलता मूर्तियों के समान दिखाई पड़ती है? सित्तनवासल, बाघ, सिगिरिया, अजंता। तो सिगिरिया गुफा में ऐसा दिखाई देता है। हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? वाचस्पति गरोला, स्टेला कैम्ब्रिज, जेम्स फर्ग्यूसन, विसेंट स्मिथ। तो इसके लेखक हैं विसेंट स्मिथ, ऑप्शन डी सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात, मालवा, दिल्ली, मेवाड़। तो मालवा के विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने करवाया था। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता चीन में आयोजित की गई, जिसमें मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता मानसू छिल्लर ने, झी लिन झांग ने, तताना कुचारोवा ने, प्रियंका चोपड़ा ने। तो मानसू छिल्लर ने यह जीता था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? महावीर, गौतम बुद्ध, कृष्ण, राम। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महापरिनिर्वाण किसका प्रतीक है? समाधि, स्तूप, ढूहा, टीला। तो ये स्तूप का प्रतीक है, ऑप्शन बी सही होगा, महापरिनिर्वाण। विलियम ब्लेक प्रतिनिधित्व करते हैं कला के रोमांसवाद का, प्रभाववाद का, घनवाद का, यथार्थवाद का। तो ये कला के रोमांसवादी चित्रकार थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजंता और एलोरा गुफाओं के मुख्य अंतर हैं रेखांकन, मूर्तियां, जातक कथाएं, रंग योजना। यहाँ पे मूर्तियां ऑप्शन सही हो जाएगा। महायान बौद्ध गुफा की पहचान है गर्भगृह में स्तूप, गर्भगृह में मूर्ति, गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति, गर्भगृह में कुछ नहीं। तो महायान बौद्ध गुफा की पहचान है गर्भगृह में स्तूप के साथ मूर्ति रहेगी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, अजंता गुफा की दीवारों को चित्रण योग्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया है रेत, सीमेंट, गोबर, मिट्टी, चूना, एक सार किया हुआ पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो गोबर, मिट्टी, चूना का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार नहीं है? अलेक्जेंडर, अल्बर्टो गियाकोमेट्टी, हेनरी मूर, मैक्स अर्नस्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है मैक्स अर्नस्ट, ये एक मूर्तिकार नहीं है, ऑप्शन डी। नायिका भेद संबंधी प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त हैं अजंता से, कांगड़ा से, सित्तनवासा से, एलिफेंटा से। तो ये अजंता से प्राप्त है, ऑप्शन ए सही होगा। अजंता का निर्माण किस युग में हुआ? मुगल, गुप्त, पल्लव, जैन। ये गुप्त काल की गुफा है। वज्रपाणी बोधिसत्व के चित्र की पहचान क्या है? हस्त मुद्रा, होठों की मुस्कान, अत्यधिक अलंकृत मुकुट, हाथ में पद्म। वज्रपाणी बोधिसत्व अत्यधिक अलंकृत मुकुट पहचान है, ऑप्शन सी सही होगा। अजंता पेंटिंग्स किस लिए प्रसिद्ध है? संरचना चित्रों के लिए, अलंकरण चित्रों के लिए, आख्यान चित्रों के लिए, परिणाम बोधक चित्रों के लिए। आख्यान चित्रों के लिए फेमस है, ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंबद्ध है? कौन सा इनमें से एक सही नहीं है? काली राजकुमारी गुफा नंबर 1 ये सही है, छदंत जातक गुफा नंबर 17 ये भी सही है, स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 ये भी सही है, बुद्ध जन्म गुफा संख्या 19 ये गलत है, 19 में नहीं है। बुद्ध जन्म का जो चित्र है गुफा संख्या 2 में है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। मरणासन गाल, डाइंग गाल का संबंध किस कला से है? यूनानी, रोमन, इट्रस्कन, हेलेनिस्टिक। तो ये हेलेनिस्टिक कला की देन, ऑप्शन डी सही है। असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। तो यहाँ पे रेखा, वर्ण, अनुपात इनका संबंध है, लेकिन मूर्ति का यहाँ पे कोई संबंध नहीं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 2 में 1 से लेके 69 क्वेश्चन बता दिया है। इसके आगे 70 से लेके 125 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे
आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।